पौराणिक ग्रंथों में हर नदी के नाम से प्रचलित नदी अब हिंडन नाम से जानी जाती है। ये नदी दो नदियों के संगम से बनी है और ये महाभारत कालीन लाक्षागृह से लेकर देश के स्वतंत्रता संग्राम तक का साक्ष्य बनी रही। गाजियाबाद महानगर की पहचान बन चुकी हिंडन नदी अब विलुप्त होने की कगार पर है और इसे विलुप्त करने में शहर वासियों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन लापरवाह प्रशासनिक अफसर भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं, जबकि किसी ने भी हिंडन जैसी पवित्र नदी को बचाने का प्रयास नहीं किया। कहते हैं कि शमशान घाट भी यहाँ से लगा हुआ है और ये नदी की बड़ी मान्यता है, सतयुग से चलती हुई आ रही है। और थोड़ा सा ही दूरी पर यहाँ पर भगवान भोले शंकर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर सारे कांवड़ियाँ आते हैं, जिसको दुधेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर ये भी माना जाता है कि रावण जो कि सिकरोड़ का रहने वाला था, वो यहाँ से बाकायदा यहाँ पर पूजा करने आता था। लेकिन उस सब को होने के बावजूद भी इस नदी के बारे में प्रशासन और जहाँ तक मुझे लगता है हम सब लोग भी बड़े ही उदासीन हैं। यहाँ पर दुनिया भर का कचरा डाला जा सकता है। अगर अभी आप ध्यान से देखेंगे, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर दुनिया भर का कचरा है, पॉलीथीन्स पड़ी हुई हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि लोग पॉलीथीन ना डालें। यहाँ पर कुछ लोग बड़े जागरूक भी हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आते हैं, अपने दुनिया भर के जो उनके आइटम्स होते हैं, पूजा के आइटम्स हो गए, दुनिया भर की गंदगी यहाँ पर डाल के चले जाते हैं। कोई इस बारे में नहीं सोच रहा है कि इसमें कुछ जीव जंतु भी रहते हैं, इसमें मछलियाँ रहती हैं, वो निरंतर मर रही हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर पुल का कार्य चल रहा है, उसके साथ साथ पानी रोका जा रहा है, बिल्कुल ये सूखती जा रही है। इसमें दुनिया भर की गंदगी है, इसमें दुनिया भर का इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जा रहा है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया लगता है। लेकिन इसके प्रति किसी का कोई भी रुझान नहीं है कि इसके बारे में कुछ सोच सके। लोग इस पर हम भी हैं इसमें, हम सब बिल्कुल उदासीन हैं। नदी सूखती जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब इस नदी के नाम पर यहाँ सिर्फ एक नाला बचेगा और नाले के बाद यहाँ कुछ भी नहीं। कई शहरों का गंदा पानी अपने आप में समेटकर बुझे मन से हिंडन नदी अब अपनी यात्रा पूरी कर रही है। उपेक्षा की मार झेल रही हिंडन नदी का पानी अब प्रदूषण से काला पड़ रहा है। पानी में प्रदूषण पिछले 5 वर्ष में कई गुना बढ़ गया है। इसमें 7 बड़े नालों और 5 छोटी नालियों का कचरा डालकर प्रदूषित किया जा रहा है और कई अन्य बड़ी फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी नदी में ही जाता है। इसके जल में साल 2004 और 2005 में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर थी, जो अब घटकर 2 मिलीग्राम और कहीं-कहीं इससे भी कम रह गई है। डिजॉल्व ऑक्सीजन 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होने पर जलीय जीवों के अस्तित्व को खतरा हो जाता है। कम डीओ होने के कारण ही मछली, कछुए और अन्य जलीय जीव लुप्त हो गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम और जिला प्रशासन इस नदी को बचाने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो बात अलग है कि जिला प्रशासन कहता रहे कि हिंडन नदी को साफ किया जाएगा और इसमें पड़ने वाले नालों को बंद किया जाएगा, ताकि हिंडन के पानी में फिर से वही पुरानी चमक पैदा हो सके। लेकिन यदि वहां पर तैनात सफाई कर्मचारियों की माने तो यही लगता है कि प्रशासन पूरी तरह इस समस्या को नजरअंदाज कर रहा है। जी मंसूर नाम। तो यहाँ क्या करते हो मंसूर भाई आप? ये सफाई करते हैं, देखिए शॉप के अंदर निकालते हैं, कूड़ा निकालते हैं, पन्नी निकालते हैं, पूजा का सामान कुंड में डालते हैं, ये काम करते हैं। ये कहाँ लेके जाके डालते हो आप? ये इकट्ठा करते हैं, वो ठेकेदार की गाड़ी आती है। ठेकेदार कौन है यहाँ का? ये ठेकेदार अनिल। कहाँ के हैं ये नहाल के हाल। तो अब यहाँ की सफाई क्यों नहीं हो रही है इसकी? 10 महीने से पैसे नहीं मिल रहे हैं। हिंडन नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए पूरे शहर वासियों को हिंडन बचाओ अभियान की मुहिम चलानी होगी। प्रशासन और शासन को भी अपनी नींद तोड़कर हिंडन नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे आने वाले समय में हिंडन नदी को विलुप्त होने से बचाया जा सके, जिससे नदी का पानी शीशे की तरह फिर से चमकने लगे। रफ्तार के लिए गाजियाबाद से प्रवीण अरोड़ा के साथ भीमचंद गुप्ता की रिपोर्ट।